नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। इस देश को बनाने वाले यह कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में जाति के आधार पर द्वंद्वता हो। इस देश को बनाने वाले कभी नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पर यहाँ पर युद्ध हो। इस देश को बनाने वाले कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में एक दिन इस तरह के अलगाववादी पैदा कर देंगे ये राजनीतिक लोग। मणिपुर में की हिंसा आप देख सकते हैं, नूह की हिंसा आप देख सकते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो धार्मिक उन्माद फैला के लगातार अपनी सत्ता पर काबिज होती हुई जा रही है। ऐसा भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा शांति प्रिय एक देश की नींव रखना चाहते थे। वे दलितों, पिछड़ों और मजलूमों को उनका हक देना चाहते थे। ऐसा नहीं चाहते थे रत्नप्पा कुम्हार कि इस देश में एक दिन इस तरह की द्वंद्वता देखने को मिलेगी। आज हम आपको बताएंगे आखिर रत्नप्पा कुम्हार और भीमराव अंबेडकर की मित्रता कैसी थी और उनमें आपस में क्या संबंध थे, यह हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महार रेजिमेंट की छावनी में महू में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजीराव था और उनसे जो वे नौकरी करते थे उस रेजिमेंट का नाम था महार रेजिमेंट। महार जाति के ही थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद उनका ट्रांसफर सीधे मध्य प्रदेश में हो गया और मध्य प्रदेश में ही वे रहने लगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे छोटी संतान थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मस्तिष्क पहले से ही बहुत विकसित था और उन्होंने किस तरह से शिक्षा को प्राप्त किया, किस तरह से उन्होंने सवर्णों से लड़कर के शिक्षा पाई, यह आप देख सकते हैं। जिस समय दलितों के गले में हांडी और पिछड़ों के साथ में छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कूल में सबसे पीछे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर काफी पढ़े, लंदन तक पढ़ाई करने गए और उसके बाद में इस देश की तकदीर को लिख दिया, इस देश के संविधान को लिख दिया। और आज भी हम उस संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी यह देश उस संविधान पर चल नहीं पा रहा है। आज भी इस देश में जो अधिकार, हक और हिस्सा हमें संविधान ने दिया है वह हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें जाना नहीं चाहिए था। हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? हमें अपने हक को पाना होगा। आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व रत्नप्पा कुम्हार के बीच की जो मित्रता थी उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आज एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों को जरूरत आन पड़ी है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में जिसने भी उतार लिया वह मानव जगत के कल्याण में अक्सर लग गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ब्राह्मणवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राव, महार रेजिमेंट में जो सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर भी महार जाति के थे। वर्तमान में यह जाति शिल्पकारों की एक जाति है। महार कुम्हार शिल्पकार होते हैं, इसी तरह तमाम महार शिल्पकार थे।
जातीय है महाराष्ट्र के साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के एनसीआर और गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में यह जाति खूब मिलती है। बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आज महार जाति को खत्म कर दिया और महार योद्धा अपना इतिहास भूलते चले गए। महार योद्धा शिवाजी की सेना में थे जो मुगलों से टक्कर ले रहे थे। वहीं पर महार शिवाजी साहूजी महाराज थे और वे भी महार जाति से थे। साहूजी महाराज हमेशा इन शासकों की सोच दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी कुछ सोच इसी तरह की थी। महार जाति के लोगों की हमेशा सोच यही रही है कि लोग आगे बढ़े, चाहे वह उनके शासक रहे हो और चाहे उनके महापुरुष। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, जो जाति मांगकर खाती है वह उच्च दर्जे की जाति कहलाती है और जो जाति लोगों से छीनकर खाती है वह योद्धा कहलाती है। जो लूटपाट करके करते हैं वे अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं और जो घपला करके खा जाते हैं वे अपने आप को वैश्य कहते हैं और जो मेहनत से करके खाते हैं, जो शर्म से करके खाते हैं, जो अपनी ताकत लगाकर खाते हैं वे लोग शूद्र कहलाते हैं। वे सबसे निचले पायदान पर रखे हैं जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में भी यह वर्णन किया गया है, लेकिन इतिहासकारों ने कभी सोचा नहीं जो मेहनत कश लोग हैं आखिर उन्हें सबसे नीचे क्यों रखा जाता है। कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर भी कोल्हापुर में थे, वहीं पर जन्मे थे रत्नप्पा कुम्हार और दोनों ही महार परिवार में थे, इसलिए संसद में दोनों की विचारधारा भी एक जैसी थी और दोनों भारतीय इतिहास के भी, भारतीय संविधान के भी शिल्पकार रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रत्नप्पा कुम्हार एजुकेशन शिक्षा में भी दोनों ही बराबर थे। दोनों ही एक ही जैसी जातियों से संबंध रखते थे और दोनों महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल पाए। यही कारण है कि आज हम सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था भारत में जाति प्रथा खत्म हो, मगर ब्राह्मण नेता सदा ही इसका विरोध में खड़े होते हुए आए हैं। लगातार जिस पायदान पर भारत पहले खड़ा था उस पायदान पर आज भी जो का तो खड़ा हुआ है। इसका यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के रास्ते पर भारत नहीं चल पाया। ब्राह्मण लगातार भ्रष्टाचार घोटाले पर घोटाला करते गए और देश प्रेम का दिखावा करते चले गए। ब्राह्मणवादी लोग जानते हैं जिस दिन भारत का मूल निवासी जाग जाएगा और वह अपने इतिहास को जान जाएगा, उस दिन वह अपना आरक्षण नहीं बल्कि देश में पूरा हिस्सा मांगने लगेगा। यही कारण है ब्राह्मण कथावाचक बनाकर, कभी बागेश्वर धाम जैसे कथावाचक बनाकर, कभी मुरारी बापू जैसे कथावाचक बनाकर इस देश को सदा से भ्रमित करने का काम ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है, ताकि मूल निवासी पढ़ न सके, आगे बढ़ न सके। इसलिए उन्हें हमेशा धर्म और रूढ़िवादी पाखंडवादियों में उलझा कर रखते हैं। उन्हें जो गैस से निकलने वाली अक्सर आग होती है, जैसे लंदन में झरने के पीछे गैस का रिसाव हुआ और वहां पर आग जलती रहती है, यहाँ उसे माता की लौ दिखा करके ठगने का काम सदा ब्राह्मणवाद ने ही किया है। उसके पीछे कोई भी रहस्य बताना नहीं चाहते। खाटू श्याम या फिर अनेकों धाम बना करके सदा ही उलझा कर रखते हैं ओबीसी समाज को, वे शिक्षा की तरफ न बढ़ जाए। इसीलिए यही कारण है कि आज ओबीसी समाज के लोग न तो जज है और न ही संसद में बैठे हुए हैं। कुम्हार, लोहार, धोबी इस तरह की जातियां अक्सर पीछे रह जाती है क्योंकि ये रूढ़िवादिता में कुछ इस तरह फंस जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हिंदुत्व
मान लेते हैं और वही झंडा उठाकर चलने लगते हैं, जिस कारण उनके पिछड़ेपन होने का कारण है, राजनीतिक वर्चस्व उन्हें मिलता नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर चलने वाली एक पार्टी हमेशा सत्ता में आ जाती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन हम सोच क्यों नहीं पाते आखिर कब तक हम हिंदुत्व का डंडा लेकर के मुस्लिमों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक कश्यप, कहार, मांझी, लोहार, प्रजापति को कब तक ये लोग बना पाएंगे मुख्यमंत्री, और कब बना पाएंगे उप मुख्यमंत्री? कब इन्हें विधानसभा का मुंह दिखेगा और कब ये संसद में पहुंचेंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? शायद नहीं। कितने गुज्जर सचिवालय में हैं, कितने प्रजापति सचिवालय में हैं, कितने कहार, कश्यप, मांझी सचिवालय में हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है? आपने यह तो जरूर सोचा होगा राम मंदिर में कितने लोग गए, राम मंदिर को कितने लोगों ने बनाया, राम मंदिर के लिए कितना पैसा एकत्रित हुआ। क्या आपने सोचा राम मंदिर की समिति में आपका भी नाम है कि नहीं? आपके समाज के लोगों का नाम है कि नहीं? आपने जिस कार सेवक की तरह से इस देश में मस्जिद, मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, उसका प्रतिफल कुछ मिला का? शायद नहीं। आज हमारे विधायक नहीं, सांसद नहीं, हमारे जज नहीं, हमारे सचिव नहीं, इस तरह से हम मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ पाए, जिसकी हमें जुड़ने की जरूरत थी। भारत सरकार ने हमारे कितने लोगों को सचिव बनाया? भारत सरकार हमारे कितने डीएम बनाती है? भारत सरकार हमें कितने आगे ले जाने की सोच रखती है? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। कितने हमारे डॉक्टर बनते हैं, कितने इंजीनियर बनते हैं, यह हम सोचते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं बागेश्वर धाम के बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं उस देश के बारे में जो देश हमें हमारा हक नहीं दे पा रहा है, बल्कि हमें भटकाने का काम कर रहा है। यह कुछ लोग हमें भटकाने का काम करते हैं, हमें मस्जिद दिखाते हैं। क्या हमें राजनीति में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह हमें पता नहीं। यदि आप भी यही सोच रखते हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना हक और हिस्सा मान